डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। इस मामले में कांग्रेस तो विरोध प्रदर्शन कर ही रही है, साथ ही विपक्ष के नेता भी विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनमें 1-2 नेता ऐसे भी हैं जो वैचारिक तौर पर भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन इस मामले से खुद को अलग रखा है। तो आइए जानते हैं क्या है अन्य विपक्षी दलों का रुख, कौन कर रहा है राहुल का समर्थन, किसने बनाई है दूरी। 2019 के आम चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के एक भाषण के आधार पर हुए केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। सजा के बाद कानून के मुताबिक राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इस मसले पर कांग्रेस अपना विरोध जता रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज शामिल हैं। अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा कर दिया। अगला कदम क्या होगा? ये सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े हैं। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों का भी साथ मिल रहा है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी राहुल के समर्थन में उतरे हैं। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि रीजनल पार्टी को आगे करे, उनके साथ खड़े हों, जिससे हम बीजेपी का मुकाबला कर सके। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है, केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूं कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते कल ही दिल्ली विधानसभा में इसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, इस दौरान केजरीवाल ने कम पढ़े लिखे पीएम वाली बात भी दोहराई थी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। बिहार से भी राहुल गांधी के समर्थन में आवाज उठी।
वरिष्ठ आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी ने जो बात कैम्ब्रिज में कही थी वो सही साबित हो गई। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के और संकट की बात, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब ये तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ महीनों पहले बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में रही जेडीयू ने भी इस मसले पर राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ दिया है। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि ये फैसला दर्शा रहा है कि केंद्र की सरकार हताशा में है। देखिए राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में। और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है। और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने, वो बौखलाहट में निभाया है। वो इसके अलावा देश के पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी समेत देश के लगभग सभी हिस्सों में विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार की आलोचना की है। हाँ, सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और हमेशा मोदी की खिलाफत करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने को इस मामले से दूर रखा हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक हित जरूर होगा। डेली इंसाइडर वीडियो डेस्क से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।